हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो कई बच्चों का डाउट चल रहा है, एक चलता भी है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम दे चुके हैं, कट ऑफ वगैरह नंबर वगैरह मिला लिए हैं, कट ऑफ का भी एक आइडिया हो गया होगा। बाकी जिन्होंने कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है, चैनल के ऊपर आप जाके कट ऑफ वाला वीडियो विजिट कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी कितनी कट ऑफ रहनी है, इसके अंदर सब कुछ एग्जैक्ट तरीके से आपको एक आइडिया दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, मतलब रिजल्ट आने की कब की संभावना है। दूसरा, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग कब होने के चांसेस हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसकी फीस क्या रहेगी, कितना चार्ज और लगना है आपका, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। देखो, रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो इस बार एग्जाम आपका लेट हुआ है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने के चांसेस है। लास्ट ईयर की बात करें अगर हम, तो लास्ट ईयर से ही हम आइडिया ले सकते हैं। देखो, रिजल्ट का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक अपने पास। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई को, और आपका रिजल्ट आया था 5 अगस्त को। कब आया था अभी रिजल्ट? 5 अगस्त। तो लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 12 दिन का गैप रहा था। इस बार आपकी जो एग्जाम हुई है वो हुई है 11 अगस्त को। चांसेस बहुत कम है कि पिछली बार से भी ज्यादा डिले हो। देखो, दो चीजें हैं, जब भी रिजल्ट आएगा उससे पहले आंसर की जरूर आनी है, ऑफिशियल आंसर की, जिसके चांसेस हैं कि 1-2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। बाकी रिजल्ट से पहले जरूर आ जाएगी। 11 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ है, तो अगर 10-12 दिन देखें तो लगभग जो आपका रिजल्ट जाता है वो 20 से 25 अगस्त की रेंज के अंदर आने के चांसेस हैं भी। अब 20 अगस्त को भी आ सकता है भी, 25 को भी आ सकता है, लेकिन ये श्योर है कि भी अगस्त, एंड अगस्त से पहले पहले आ जाएगा अगर कोई मेजर रीजन न रहा तो ये सारी चीजें रहने वाली है। स्टूडेंट्स बड़े हैं लेकिन इतने नहीं बड़े हैं कि रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले हो जाए। बात समझ रहे हो भी सभी लोग? तो रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये एक मोटा मोटा आइडिया है रिजल्ट का। प्रीवियस ईयर पिछले साल से आप मैच कर सकते हो। चांसेस यही है कि पिछली बार 12 दिन लगे थे, इस बार भी वही 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 20 से 25 अगस्त तक आ जाएगा। डिले भी होता है तो 30 अगस्त से या फिर अगस्त एंड से पहले पहले तो आ ही जाएगा आपका रिजल्ट। दूसरा, काउंसलिंग से रिलेटेड की काउंसलिंग कब होनी है, कैसे होनी है, वो सारी नोटिफिकेशन रिजल्ट टाइम पर आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगी कि इस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा। दूसरा, आपने एक, जब भी आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हो तो वहां आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट नाम से। उसके अंदर अगर आप खुद से भी पढ़ो तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वही इन्फॉर्मेशन बुकलेट वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वरना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वहां डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम सारी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं, कितनी आपकी फीस लगनी है, क्या क्या चार्जेस रहने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के लिए। तो वो पीडीएफ खोल लेते हैं भी, ये रही आपकी पीडीएफ। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग के लिए आरसीए नर्सिंग 2024 इसी बार की है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखो, पहली चीज इन्होंने क्या लिख रखी है, रेफर द वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा भरोसा आपको किस चीज के ऊपर करना है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। वेबसाइट के ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती। 4 साल का आपका कोर्स रहता है, सभी को पता, अभी 4 ईयर ड्यूरेशन होती है। ये सारी आपकी डेट्स रही हैं। देखो, एंट्रेंस एग्जाम, ये पहले की नोटिफिकेशन है ना, तो वहां पर डेट नहीं थी एंट्रेंस एग्जाम की। एप्लीकेशन फी वगैरह ये सब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना एक बार फिर से। एज का आप सभी को आइडिया होगा, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए थी 17 साल, उससे बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। कब तक होनी चाहिए थी? 31 दिसंबर तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास में आपके क्या क्या होना चाहिए, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। देखो, आपकी जो स्टडी चलती है मेजरली वो किसके, कौन से सब्जेक्ट में चलती है? इंग्लिश में चलेगी, तो इसीलिए यहाँ इंग्लिश है। क्या क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीजें आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हो भी। रिजर्वेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। देखो, दो बातें हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। जिन भी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना होता है,
ये रहा भाई रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन के लिए पहली चीज तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब समझते हो, अरे मूल निवास प्रमाण पत्र की आप राजस्थान के निवासी हो। हाँ, आप किसी भी अदर स्टेट से हो तो आपका कोई रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल कोटा के अंदर ही आओगे। राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नीचे बात कर लेंगे भी। और वो रिजर्वेशन कैटेगरीज से हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। कौन कौन सी कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलता है, एक और बात अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरी जो समझने वाली चीज है जिसके अंदर आपको डाउट नहीं होना चाहिए वो क्या है, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनेगा। ई मित्र के ऊपर आप जाके देखोगे एमबीसी का भी आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है। मतलब कुछ 8 लाख का ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। ई मित्र के ऊपर आप जाके बात करोगे कि हाँ मुझे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में एक विशेष बात याद रखना। अब नीचे चलते हैं। यह आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। कहाँ का है ये फीस स्ट्रक्चर, ये कॉलेजेस में आपकी क्या क्या फीस लगनी है उसका फीस स्ट्रक्चर है। देखो इधर ध्यान देना, नर्सिंग कोर्सेज फॉर 2024-25 सेशन इज बिलो, ये दिया हुआ है। अब जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बॉयज की जो फीस रहनी है वो रहनी है 50,000 पर एनम। SC ST के बॉयज एंड सारी गर्ल्स किसी भी कैटेगरी को, उनकी फीस क्या रहने वाली है, 20,000 रुपए पर एनम। ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस नहीं है, अभी इस बात के अंदर भी कंफ्यूजन रहता है, ये आपकी पूरी साल की फीस है। दूसरा, ये तो वही वापस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कटो फीस है, सेम फीस अभी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फीस कितनी रहेगी, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फीस आपकी रहनी है 95,000 पर एनम। ठीक है भी, क्वेश्चन मनी एज एप्लीकेबल। कुछ देखो आपसे जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ये गवर्नमेंट में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेती नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस कभी कभार आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांग लेती है। उसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेजेस का फीडबैक जरूर पता होना चाहिए। आप काउंसलिंग फॉर्म में अगर फिल करते हो, आपके 40 नंबर बन रहे थे, आपने किसी प्राइवेट कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर भर दिया अगर, तो फर्स्ट प्रेफरेंस से ऊपर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपके पास। आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में जाते हो, हाँ आपको 3 नंबर कॉलेज मिला तो 1 नंबर कॉलेज पर जाने के चांस है। लेकिन अगर आपने 1 नंबर कॉलेज ही ऐसी भर दी जो आपके लिए अब आपको पता चल रहा है सुटेबल नहीं है, फिर उसका कुछ सॉल्यूशन हो पाना वहां पर पॉसिबल नहीं होता है, अगर कोई अलग से विंडो न दी जाए तो। नेक्स्ट देखना, बाकी सारी चीजें तो ठीक है भी, नॉर्मल है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, आप शुरुआत में जब फॉर्म फिल किया था आपके पास फॉर्म की 2 कॉपियां जरूर होनी चाहिए भी, संभाल के रखना। प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मैं बता देता हूं भी। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होना ही होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एडमिट कार्ड, दो प्रिंट रख लेना भाई, इनकी पीडीएफ सेफ रखना रे। अरे पीडीएफ सेफ रहेगी तो प्रिंट आप वापस में निकलवा पाओगे। एडमिट कार्ड होना चाहिए। फीस जो आपकी कटी थी उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांस देख लीजिए भी, ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट प्रूफ, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबकी कितनी कॉपीज होनी चाहिए, 2 कॉपीज। ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में किसको माना जाता है, 10th मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट सबके पास होनी चाहिए। 12th मार्कशीट होनी चाहिए भी। कॉपी ऑफ फोटो आईडी, फोटो आईडी के फॉर्म में जो आपने अपलोड किया है, या फिर ये सारी फोटो आईडी के फॉर्म में चल जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट पीएसयू कार्ड, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, इसको कम प्रीफर करना भी आप, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। देखो आप सभी के पास आधार कार्ड होगा तो कॉपी ऑफ फोटो आईडी के फॉर्म में आपको मैक्सिमम आधार कार्ड ही काम में लेना है। 4 पासवर्ड साइज फोटो सेम एज फिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड आल्सो एज अपलोडेड। एक बात आपने देखी होगी, जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए उनके अंदर फोटो कैसी होनी चाहिए, सेम एज फिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके अंदर जैसी आपने फोटो लगाई वही फोटो होनी चाहिए। अब सर वो फोटो तो हमारे पास है ही नहीं, क्या करो,
जहां भी आपने अगर मोबाइल से फॉर्म फिल किया, मोबाइल के अंदर फोटो होगी, मित्र वाले के पास लेकर जाओ और उसको बोल देना कि मुझे इसकी फोटो निकाल दो। दूसरा, अगर आपके पास ऑफलाइन फोटो है, एक ही फोटो बची हुई है, वो ई मित्र वाले के पास लेकर जाओगे या जहां भी फोटो स्टेट वाले के पास लेकर जाओगे वो आपको निकाल देगा। लेकिन अगर यहाँ लिख रखा है सेम एज अफिक्स तो आपको सेम रखनी है अभी, ठीक है ना। बाकी नहीं ही होगी तो भी आप तो प्रमाण हुई। अच्छा, एक लेटेस्ट फोटो ही लगाई होगी ना सबने, किसी ने 5वीं क्लास की फोटो लगा दी होगी, वो आपको बताया था ना फोरम टाइम पे, इन चीजों का ध्यान रखना था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इफ अप्लीकेबल। अगर ये इफ अप्लीकेबल क्यों लिखा है, आप अगर राजस्थान में रहते हो तो आपके पास राजस्थान का जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो होगा भी। मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई डेट नहीं होती है कि 2 महीने पुराना होना चाहिए, 4 महीने पुराना होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो चल जाता है। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराना कोशिश करना न हो। अब भी आप अगर बनवाने जाते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर बन जाता है ये, तो कोशिश करो कि अभी से 2-3 दिन के अंदर आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लो। नॉन क्रीमिलेयर का बनवाना है, अभी ओबीसी वाले ध्यान रखना, एससी एसटी वाले भी, अगर आपके पास 2 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो तो उसको रिन्यू करवा लेना, ठीक है ना। रिन्यू मतलब वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा, दोबारा से नया ही बनेगा। ई मित्र वाले को आप जाकर कहोगे वो बना कर दे देगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये भी कैटेगरी में आते हो तो है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई के हैं, कौन से बोर्ड में, 12th में जिन भी स्टूडेंट्स का सीबीएसई बोर्ड रहा है तो उनको क्या चाहिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल वालों के पास जब भी आप टीसी और सीसी लेने जाते हो, अच्छा कॉलेज एडमिशन में टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिएगा। अरे जब भी आप कॉलेज में जाओगे आपको टीसी और सीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना भी, सीसी क्या होता है, आपको साथ में मिलता है चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये दोनों चीजें चाहिएंगी। नहीं ये साथ में आपको स्कूल वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं तो ये वहीं से मिलता है आपको स्कूल में। एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स में क्या आता है, कॉलेज डिमांड कर लेती है। जैसे मान लीजिए आपकी 12th हुई है 2021 में, तो आपने 2 साल क्या किया, अगर आपने 2 साल कोई डिग्री की है तो वहां से आपकी टीसी आ जाएगी। 2 साल आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया, जरूरी नहीं है ना 12th के बाद ही आया आपके पास टीसी। आपने बीच में 2 साल कोई डिप्लोमा किया, उस डिप्लोमा या डिप्लोमा में तो ज्यादा टीसी वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। अगर आपने कोई भी डिग्री की है 1 साल 1.5 साल, फिर आपने ड्रॉप लिया वापस, तो वहां की टीसी भी आप काम में ले सकते हो। एनी रेलेवेंट सर्टिफिकेट में यह है कि आपने अगर कुछ नहीं किया है तो फिर आपको क्या चाहिएगा, फिर आपको चाहिए गैप सर्टिफिकेट। क्या चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है सर, जनरली आप एक 50 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लेते हो, कोर्ट से बाहर लिख देते हो कि मैंने इस सेशन के अंदर 12th क्लास की थी, ये मेरा 2 साल का गैप है, इसके अंदर मैंने इस XYZ चीज की प्रिपरेशन की थी। चल जाता है, अभी इजी वे के अंदर बन जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेजर इतने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो संभाल के रखने वाली चीज है 10th 12th मार्कशीट सबके पास मिल जाती है। फोटो का मैंने बताया भी, फोटो निकलवा लेना, यहाँ 4 लिखी हुई है, आप 8 या 12 फोटो 32 फोटो जितनी निकलवाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है भी। एडमिट कार्ड और फीस की रिसिप्ट सारी होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए भी, ठीक है ना। और इनका प्रिंट ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि भी आपके पास, ये मैं पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा कि आपके पास फोटो खींची है, उस फोटो का आप प्रिंट निकालते हो, इसकी पीडीएफ होनी चाहिए भी आपके पास। ये आपका पेपर पैटर्न क्या रहा था, ये आपकी एग्जाम हो चुकी है। अब देखो चॉइस फिलिंग, कॉलेज की आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो इसमें देखो आफ्टर अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल चॉइसेस ऑफ द कोर्स एंड कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का आपको एक ऑर्डर आएगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। बाई पेइंग, ये आपकी फीस लगेगी किसके लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। कितनी लगेगी, 550 रुपए। इसका भी आपको फीस रिसिप्ट का प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब से आगे, अब से पहले जो भी आपने इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी फॉर्म फिल किया, कहीं भी पेमेंट की है, सबका आपके पास क्या होना चाहिए भी, प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, काउंसलिंग के टाइम पर
आप जाते हो, ये मित्र वाला कहता है कि भी मैं कॉलेजेस फिल कर दूंगा, आप ये मित्र वाले से कॉलेजेस फिल करवा के आ जाते हो। वो सीक्वेंस से स्टार्ट करता है, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस भर देता है, उसके बाद सारी प्राइवेट कॉलेजेस भर देता है। काउंसलिंग के अंदर ये बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। उसको नहीं आइडिया भी मित्र वाले को कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या आपकी प्रेफरेंस है, क्या कंडीशन है। तो काउंसलिंग में बड़ा संभल के चलना भी आपको बता रखा है, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ भी। यहाँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हो, अपने काउंसलिंग से रिलेटेड कर सकते हो। क्या ऑफलाइन स्टूडेंट्स को तो करना ही करना है भी। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, किसी भी तरीके की क्यूरी होगी, आप सभी को असिस्टेंस मिल जाएगा भी, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये पेमेंट आपकी होनी है 550 रुपए। कॉलेज में कितनी फीस लगनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। चॉइस फिलिंग के लिए कितनी फीस लगेगी, 550 रुपए फीस लगेगी। ये नॉन रिफंडेबल होती है, ऐसा नहीं है कि आप को चॉइस की कॉलेज नहीं मिली तो ये वापस मिल जाएगी। ये कैसी होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द चॉइसेस एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। उस टाइम के ऊपर ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी भी। बात समझ में आती है या नहीं जाती है? द एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस बेसिस स्कोर। मतलब ये स्कोर के बेसिस के ऊपर होगा, आपको कॉलेजेस मिलेंगी। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं भी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैन यही बातें आपको बतानी थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी होती है भी। तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। फॉरम फीस क्या रहेगी, तो फॉरम फीस रहेगी आपकी 550 रुपए। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ। काउंसलिंग की डिटेल्स काउंसलिंग के बारे में बता दी आपको, मोटी मोटी मैंने बातें। कॉलेजेस कौन सी हैं कौन सी नहीं है, एक बेसिक आइडिया आपको कट ऑफ वाले वीडियो में दे दिया था कि किस तरीके की कॉलेज आपको प्रीफर करनी है। बाकी आप कौन सी सिटी के अंदर हो, उसके बेसिस के ऊपर आप वहां से पता लगा सकते हो कि भी कैसी कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजों के बारे में देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो पता होता है लगभग, जो जितनी पुरानी कॉलेज होगी गवर्नमेंट कॉलेज उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके पास खुद की हॉस्टल फैसिलिटी होगी। नई कॉलेजेस हैं जितनी भी गवर्नमेंट है, कईयों के पास हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होती है। नई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी काफी अच्छी खासी बन रही है अभी। तो आपको प्रीफर करना है बढ़िया कॉलेज हो, अपने पास हो, एक ठीक ठाक शहर के अंदर हो। ठीक है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की तरह होना चाहिए भी कॉलेज। ठीक है, आप सभी को आइडिया होता है, आसपास से फीडबैक भी मिल जाता है। बाकी यहाँ होगे तो आपको सीकर, जयपुर, इन जगहों के तो बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएंगे। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं इनके अंदर बढ़िया कॉलेजेस हैं। उदयपुर के अंदर आपको बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएंगे। यहाँ आपका काम करने का स्कोप भी थोड़ा ज्यादा रहता है कि आपको काम मिल जाते हैं आसानी से इन सिटीज के अंदर साथ साथ। तो किसी तरीके की प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी किसी भी तरीके की कोई क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो भी। हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन रिप्लाई जरूर मिल जाएगा जिस भी स्टूडेंट का जेन्युइन इंक्वायरी होगी भी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा भी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और किसी तरीके का डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।